बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी को प्रस्तुत करी जा रही है पुनः एक बार और इस सप्ताह का रेडियो रस्ते का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से हमारे ही बहुत उम्दा कलाकार तबले पर नमन स्वामी के साथ में उपस्थित हुआ हूं। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जुड़ने के लिए रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय जी को मैं स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। शिवम सिद्धांत बेटे, साथ में हमारे सेन शर्मा जी रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर, और साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस के माधवी पिल्ले जी, हमारे दोनों आरजेस निमरा पठान जी और जयंती पड़ियाची जी, साथ में हमारे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशवती सिंह जी, आपका स्वागत। श्री राम जी, आपका स्वागत है। हाकोट्स फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानिका जी, आपको भी भव्य स्वागत। कार्यक्रम में शेयर करने के लिए घर बेचने खरीदने का जितने भी कार्यवाही है, आप विनोद जी से बिल्कुल संपर्क कीजिएगा। और साथ में मैं मिथिलेश प्रसाद भैया जी को अपने साथ लेता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि अपने योगदान देते हैं हमारी कार्यक्रम को समस्त जितने भी जनता जनार्दन है सबके बीच में पहुंचाते हैं। मिथिलेश भैया जी बारंबार धन्यवाद। और साथ में सतीश भैया जी भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर सभी मॉडरेटर्स, आप सबको बेहद स्वागत। आइए चले विलंब न करते हुए हम आप सबका पुनः एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। अपने पूज्य माता जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। गुरुदेव भगवान हमारे तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम स्थित इस भव्य आश्रम पर बैठ करके हम सबका आशीर्वाद देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। मैं उनके चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। बड़े ही स्नेही प्रेम मूर्ति भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट पर हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका स्वागत है। आश्रम के हर एक सदस्य को भव्य स्वागत है। कार्यक्रम में जितने साधु वृंद हैं, जहां जहां भी हमारी आवाज पहुंच रही है, जिस देश में भी हमारी आवाज पहुंच रही है, आप सबका आशीर्वाद मिले। जितने हमारे सहयोगी गण हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले सप्ताह आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को बहुत बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है। उसके लिए मैं और नमन बेटा दोनों बहुत बहुत कृतज्ञ हैं आप सबका। आइए भाव से हम लोग चले माँ सरस्वती, गणपति भगवान और श्री गुरुदेव की वंदना करते हुए श्री भगवान रामचंद्र जी के चरणारविंद में हम सब बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से अपना अपना हम निष्ठा पूर्वक प्रार्थना भेंट करेंगे। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो। सुनहु कथा करेगा। श्री सीतानाथ संभारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमा
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। भाव से चले हम भगवान श्री के चरणों में अपना मन लगाते हुए उनके हम आराधना करें, उनकी उपासना करें। माँ जनक जी, माँ जानकी जी के चरणों में अपना अपना श्रद्धा प्यार हम सब अर्पण करें। लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठम् वातात्मजं नरयोग्यमोह्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयना धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवना अमंगल मंगल भवना अमंगल प्रभु दशरथ अजिर विहारी प्रभु दशरथ अजिर विहारी। जनक सीता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की
जुगपद कमल ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम हो जय जय राम। श्री परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के चरणों को जनक जननी मैया सीता को भूल भावन भगवान कैलाशपतिनाथ श्री शंभुनाथ मां पार्वती हनुमान जी के चरणों को बारंबार प्रणाम। आइए चलेंगे हम जहां पर हम लोगों ने पिछले सप्ताह इस प्रसंग को विराम किया है उसी जगह से लेते हैं। और ये कथा तो आप बार बार सुने हैं, जब भी अवसर लगा आप लोगों को, आप लोगों ने भरपूर इस कथा का रसस्वादन किया है। कोई पहली बार नहीं है ये कथा आपके कानों में जा रही है। बार बार सुनने से हम भगवान के बहुत करीब हो जाते हैं। भरे निरंतर हो ये न पूरे। क्यों? वाल्मीकि जी ने तो बड़ा सुंदर उपमा दिया कि हे राम तू उनके हृदय में जाकर के बसो ना, जिनके कान जो है समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान। कितना भी कथा सुना, मन जिनका ना घावे, ऐसे हृदय वालों के हृदय में जाकर के बसो राम। तो पूर्ण आशा है हम आप भी उसी श्रृंखला में पढ़े। नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रयास तो होगी हमारी, और प्रयास हम करें कि हम वहां पहुंचे। कोई कथा में आलस्य ना लाए। किसी भी कथा में हम जाएं तो हम मन वचन से कर्म से पहुंचे, अपना योगदान किसी ना किसी रूप से हम दें। आइए, आप तो सब जानते हैं कि हनुमान औषधि को लेने के लिए गए थे और रास्ते में वापसी दौर में श्री भरत जी का बिना सर का फर का मान जो लगा और अयोध्यपुर में फिर माताओं से मिल करके और भोर ना हो पाए, हनुमान जी ने श्री भरत जी को प्रणाम किया। यद्यपि क्षण मात्र के लिए अभिमान तो हो गया था कि मैं और अपने शैल के साथ में भरत के बाण पर बैठूं और ये हमें तीव्र गति से वहां पहुंचाएंगे,
लेकिन प्रभु का स्मरण करते ही सब नष्ट हो गया अभिमान। किस बात का अभिमान करे? श्रोताओं, प्यारे माताएं, हमारे बच्चों, we must not do this। अगर आ भी जाए किसी कारण हमारा अभिमान अहंकार, तज दो तुरंत ही। हनुमान जी ने तज दिया तो हम भी तज दें इसको। अभिमान किसी का कल्याण नहीं करेगा। आज का प्रसंग में भी यही बात आएगी। चले, हर्ष उठे हैं श्री भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को भेंटे और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरंत वैद सुखेन ने 4 प्रकार की औषधि खोजी जो पहाड़ लाए थे हनुमान जी उससे। और ये 4 प्रकार की औषधि को उपयोग करते ही हनुमान जी जो लाए हैं उनके ही कारण से लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। हनुमान चालीसा यही कारण से लिखा है, लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बहुत प्रकार से भगवान हर्षित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगाए और सुखेन वैद के औषधियों को उपयोग से श्री लक्ष्मण जी भैया उठ करके हर्षित होकर के बैठे गए। पूज्य श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज मानो लंका के उस युद्ध मैदान में बैठा अपने आंखों से ये दृश्य हम सबको करवा रहा है। तुरंत रहेगा तब कीन पाई, तुरंत रहेगा तब कीन पाई। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाए भेंटे प्रभु भाता। ये जीवन है, कुछ पल अंधेर के होते हैं, कुछ पल उजियारा होती है। अभी थोड़ी देर पहले राम जी मानव लीला के अंतर्गत में अश्रु पात्र हो रहे थे, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। क्या क्या कह रहे थे? किस मुंह लेकर के मैं अवधपुर जाऊंगा, किस मुंह लेकर के माताओं के सामने मैं जाऊंगा। ये जीवन है ऐसा ही, कभी उच्च कभी नीच, कभी सुख कभी दुख, कभी अमीरी कभी गरीबी। सब अवस्था के लिए रामायण श्री हमें तैयार करती है। सभी अवस्था को हम कैसे झेले। सुख हो तो अतिशय सुख ना, उछल कूद ना करें, दुख हो तो ऐसा भी नहीं। देखा अभी जो राम जी रो रहे थे ना, हृदय लाए बेटे प्रभु राता, हर्ष
सकल भालू कपि प्राता। स्वाभाविक है स्वामी दुखी तो हमारे प्रजा भी दुखी हो जाएगी। राम जी दुखी है तो सारा वन बानर भालू सब दुखी है। अब राम जी जो हर्षित हो गए ना तो सारे भालू बानर जितने थे रिक्शा सब मगन हो गए, हर्षित हो गए। पुण्य कपि वेद कहाँ पहुंचा। अब क्या करें, लंका में जगाएंगे पूछेंगे, इसलिए घर समेत उठा लाया था। और उसी प्रकार वैद सुखेन को वापस लंका में भी अब श्री हनुमान जी पहुंचाएंगे। पुण्य कपि वेद कहाँ पहुंचावा। जही विधि तब ही काहि ले आवा। हरि दिन धूम्राक्ष बलवाना चारी कीनो अति समर महाना। थोड़ा पीछे चलते हैं। ये 4 प्रकार की औषधि कौन कौन से थे? सुखेन वैद्य बड़े ही चतुर वैद्य थे। पहला औषधि का प्रयोग उन्होंने जो शस्त्र लगा हुआ था इसकी पीड़ा को हरण किया। और दूसरा औषधि स्वाभाविक है, शस्त्र का प्रहार से शरीर में मांस, अस्थि, चमड़े, हड्डी टूट जाते हैं, फट जाते हैं। दूसरा औषधि जो था ना, लक्ष्मण के जो घाव थे वो घाव भर गए। और तीसरा औषधि क्या था? जैसा पहले लक्ष्मण भैया का शरीर था वैसे ही हो गया, मानो बस कुछ हुआ ही नहीं। और चौथा औषधि प्राणहीन शरीर में पुराना जीवन डाल देना, मृत सजीवन प्राण को वापस लाए। ये 4 औषधियां प्रयोग करके पुनः जैसा को तैसा युद्ध पुनः फिर शुरू हो गया। एक से बलवान राक्षस फिर आक्रमण करने लगे। समर नाम का राक्षस जब प्रहार किया तो अंगद ने उनका जीवन लीला समाप्त कर दी। तो
चलियो महोदर करी अति क्रोधा। एक और राक्षस क्रोध करके महोदर नाम, और तिनको हनुमान जी ने महावीर रोसो योद्धा पुनि अतिकाय साई मारियो 8 दिन की लड़ाई। अतिकाय नाम से एक और बलवान राक्षस 8 दिन तक युद्ध हुआ और उसका भी पराजय हो गया। कुंभकर्ण के 2 बड़े बलवान पुत्र कुंभ निकुंभ आयरन ठाना मरे 5 दिन करी मैदाना। 5 दिनों तक ये कुंभ और निकुंभ नाम के कुंभकर्ण के 2 बलवान पुत्र ने युद्ध करी और उनका भी राम नाम सत्य हो गया। जो राम जी के सेनाओं से लड़ करके अपने प्राण छोड़े, प्रभु ने उनको अपना परम धाम भेजा। मारते भी हैं और अपने धाम को भी भेजते। ऐसा दयालु कहाँ मिले भैया। ये है श्री राम। जय जय राम, जय जय राम लला, जय जय राम लला, जय जय राम लला। तब लक्ष्मण ने क्रोध करी, मकराक्ष नाम का महाराक्षस आया और उन्होंने लक्ष्मण भैया से युद्ध किया। लक्ष्मण भैया ने तब क्या किया, उनको मार दिया। तब लक्ष्मण ने क्रोध करी, ताको दारो मार कपि दल आनंद छयो। जय जयकार पुकार सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी युद्ध भूमि है महाभारत की। युद्ध भूमि ले लो, एक से एक बलवान कौरव सेना में, एक से एक बलवान पांडवों की सेना में। तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग, और यहां लंका में भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना में भी एक से एक बड़े बलवान और इतने बलवान राक्षसों को मार दिया। ये बात सब दशानन रावण को पता लगा। बहुत विषाद हुआ मन में उनका। बहुत सूक्ष्म पड़ जाते हैं रावण, व्याकुल, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अब कोई उपाय दिख नहीं रहा है, कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। लेकिन एक मार्ग तो है, उनके पास एक बहुत बड़ा सेना का एक बहुत बड़ा
आसरा भी है, लेकिन वो तो सोया हुआ है। पता है आप सबको, योद्धा कुंभकर्ण। अंजना जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। व्याकुल महाराज लंकापति रावण कुंभकर्ण के पास से जाता है। याद है श्रोताओं, सबको पता है कि तीनों भाई कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने बहुत अखंड तपस्या करी थी। जब वर देने का समय आया तो अपने अपने वरदान को मांगा है। बड़ी स्वाभाविक है, राक्षस लोग जब वर मांगते हैं ना तो सीधा अमर तत्व का वरदान मांगते कि हम अमर हो जाए। तो रावण अमर तत्व को नहीं मिला उनको क्या मांगा उन्होंने कि हम कोई सृष्टि में मुझे जीते नहीं। हाँ, ये नर और ये वानर तो मेरे खुराक हैं, मेरे भोजन हैं, इनको छोड़ करके कोई देवता पृथ्वी पर हो, कोई देवता आकाश में हो, कोई देवता जल में हो, कोई मुझे न मार। तथास्तु। कुंभकर्ण क्या मांगा? उनको मांगना यह था कि मैं 6 माह जागूं, 6 महीना मैं जागूं और 1 दिन सोऊं, यही मांगना था उनको। लेकिन देवता लोग जानते थे कि क्या मांगने वाला है, तो जल्दी से मैया सरस्वती से प्रार्थना करें कि मैया सरस्वती आप ही कुछ कर सकते हो। जैसे मैया सरस्वती ने जाकर के अयोध्या में मंत्रा को गुमराह कर दिया, ऐसे मां सरस्वती ने जाकर के कुंभकर्ण के वो निवेदन को फेरफार करा दी। क्या मांगा बेटा? नमन बोल दिया कि मुझे वरदान क्या मिले? मुझे वरदान मिले मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। क्योंकि इतना खाता था वो ना, इतना महिष भैंसे को खाता था, घट घट भर करके मदिरा पीता था। अगर 6 महीना में तो सारा पृथ्वी खाली कर देता ना, इस कारण से उनको 6 महीना सोने को। और विभीषण महाराज तो साधु थे, और साधु क्या मांगेंगे? साधु मांगेंगे मेरा किसी तरह से ये जीवन में मेरा ये जीव के प्रति कल्याण हो। जीव क्या चाहता है कि मैं किसी शरीर में रहूं और उस शरीर के माध्यम से मैं प्रभु को प्राप्त करूं, उस परमानंद परमात्मा में जाकर के मिलूं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीवन। क्या चाहता है? अपने परम पिता के पास में रहें। जिस प्रकार दीपक का लौ सूर्य का तरफ जाता है, सारे रोशनी सारे दीपक का पिता सूर्य है, ऐसे सभी जीवों का पिता परमात्मा।
विभीषण ने मांगा, मुझे वरदान दो कि मैं भजन करता रहूं। अन्यथा जीवन बेकार है बिना भजन का। भजन बिना बड़े सुंदर कविराज ने कहा है, भजन बिना चैन कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शान, इस जीवन की शान, चैन न आवे भजन बिना, चैन न आवे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, एक सेकंड के लिए हम लोग रुकते हैं। क्षमा याचना। हो जाती है कभी कभी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी मगन में थे ना, तो भजन बिना चैन न आवे राम, कोई न जाने कब हो जाए इस जीवन का शाम। इसलिए विभीषण जो मांगा बहुत अद्भुत मांगा, अति सुंदर मांगा, और इसी कारण से हनुमान जी जैसे संत उनके यहां पहुंचे, कहा राम जी अपने सेवकों पर सदा कृपा करते हैं। तो विभीषण महाराज ने प्रसन्न भाव से कहा, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जिसको प्रभु जो देना चाहते हैं वही देते हैं। जो सृष्टि के रचने वाले होते हैं प्रभु ना, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए आज
जो विभीषण उस समय मांगा था उनको मिला और कुंभकर्ण के पास से पहुंचा है जब रावण यह वृत्तांत दशानन सुनायहु हो अति विषाद पुनि सिरा धुनयो। इतने सारे योद्धा मर गए। व्याकुल कुंभ कर्ण पह गया, व्याकुल कुंभ कर्ण पह गया, करी बहु यतन जगावत भया। दस सहस्त्र राक्षस तब थे, 10,000 राक्षस, 10,000 राक्षस लोग आए। क्या करने के लिए? कुंभकर्ण को जगाने के लिए। आज भी कभी कभी हम लोग सुनते हैं, उठ रहे कुंभकर्ण जैसा सोया हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना? आपने सुना हो, उठ सूर्य भगवान उदय हो गए, अभी तो कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। ऐसा ही कुंभकर्ण सोया था भैया। और कुंभकर्ण की नींद इतनी गहरी है कि 10,000 राक्षस आकर के क्या करते हैं, थोड़ा सुने तो। करने लागे कोई मुद्दर मारी, 10,000 राक्षस तब धाये, ढोल कमामे अधिक बजाए। करण लागे को मुद्दर मारी, तदपि उठायो नहीं सो असुरारी, कोई लात चपेट लगावे, परता के कछु मन नहीं आवे। मुदर मामा कई परियो शरीरा, कासो मनाम गिरत न पीरा। ये है कुंभकर्ण का नींद, इतना गहरा। कोई लात मारे, 10,000 मिलकर के कोई लात मारे, कोई मुद्दर मारे, ढोल बजाए। बेटा नमन तबला बजाते हैं ना, अभी देखे ना, लेकिन इनको कभी शादी में आप मिलो तो नगाड़ा बजाते हैं। और इतना कोई साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। हाँ बेटा नमन, इतना भयंकर आवाज करते हैं इनकी ढोल, वो नगाड़ा, ताशा बजाते हैं, हुद्दा बजाते हैं और ढोल भी बजाते हैं, बहुत तगड़ा ढोल बजाते हैं। तिरुपति के हमारे न्यूजीलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध ढोलक वादक हैं ये। और आप बताएं 10,000 में से कितना ढोल होगा? आए, ये सब अलग अलग यंत्रों को लेकर के सब जुटे हुए। कोई धुंध भी बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन कुंभकर्ण जाग नहीं रहे। बाबा पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सामने खड़ा हो तो जब सांस अंदर खींचता था सोते सोते कुंभकर्ण, तो राक्षस इनके अंदर आने लगते थे, इसलिए कोई सामने भी नहीं खड़ा होना चाहता।
श्वास चलत आंधी सियावत। सुनिए ना, सांस लेते तो आंधी जैसे चलता है, ऐसा। सनमुख तेई को रहन न पावत। तब तेरा राक्षस हृदय विचारी, तब ते राक्षस हृदय विचारी। काटन लगे पर चारी प्रचारी। अब जब नहीं जाग रहे हैं, ढोल नगाड़ा धुंधली मुदर लात भूसा से, तो राक्षस लोग ने उनको काटना शुरू किया। दांतों से काटना, अस्त्रों से काटना, जो काटना है, लिखा नहीं क्या क्या काट रहे हैं, लेकिन काट रहे हैं सब। महाशब्द करके उसे काटने लगे। और तब उठियो न पुनी तब कियो उपाय, दियो नाक में निश चलाई। अब इतना बड़ा राक्षस होगा तो कुछ न कुछ उपाय तो होगा। भाई बताओ, यह लिखा हुआ है कि वो मैस खूटा की तरह तो बड़े सा नाक में डाल दिया, उस पर हाथी चला दिया। अब एक हाथी चढ़ जाए किसी चीज तो उनकी क्या गति होगी। और यहाँ कहे अरु हाथी न की दाएं चलाई। और जब ये हुआ ना तो उनको गुदगुदी लगा और नाक में तब वो छीका। छीक महानिश्चर तो आई, कुंभकर्ण दाय कर। ओ जब ही उधारे नयना, राक्षस लागे भागने। रावण मानो चैन सियाए, रामचंद्र की जय। बड़ी मुझे तो थोड़ा कॉमेडी भी लगती है इस लंका कांड जब पढ़ते हैं। तो अब ऐसी ऐसी बातें जो पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये बड़ी अद्भुत, ये कौन सा कैरेक्टर है भैया। ऐसी कैरेक्टर मिले ना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाते हैं हमारे डायरेक्टर लोगों को ना। अब ये विधाता का अपना कैरेक्टर है, इतना सब कुछ है, अब फिर भी नहीं जाग रहे हैं। और हाथियों जब चढ़ाए हैं और उनके नाक में जो गाड़े हुए थे उस पर हाथी चलाए, तो उनको छींक आई और फिर आंख उन्होंने खोला, अपने नयन को उघारे। और जब नयन उघारा तो राक्षस जितने थे सब भाग पड़े, क्योंकि अब वो जागा है, भूखा होगा तो पहले वो देखेगा नहीं कौन है, उन सबको पकड़ेगा, खाएगा। और जिन्होंने जगाया उनका तो वो खैर नहीं भाई फिर, इसलिए सब भाग खड़े हुए हैं। और जागा निशाचर देखिए कैसा, मानव काल देहि धर वैसा। मानो काल स्वयं देह धारण करके आ गए हैं। रावण को देखा, बड़ी अद्भुत कथा है श्रोता। कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं थे। कुंभकर्ण के पास भी तत्व ज्ञान था। देवर्षि नारद से इन्होंने बहुत कुछ पाया था। देवर्षि नारद से सत्संग करी थी। देखा अपने भाई लंकापति रावण को
तो पूछा, भैया ये आपके मुख सूखे हुए क्यों है? तब स्वाभाविक है रावण ने सारा कथा सुनाया। लेकिन पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बेटा साथ दे मेरा। और इस चौपाई को गाते गाते हम धीरे से आज की कथा को विराम करने वाले हैं। लेकिन सुने तो कुंभकर्ण की क्या वाणी थी। कथा कही सब तेरी अभिमानी, बाबा जी लिखते हैं कि वो अभिमान त्यागा नहीं रावण, इतना होने पर भी जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मती पहले हरे ले। विचारने की शक्ति नहीं है रावण के पास, अभिमान से भरा हुआ ये रावण। कथा कही तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिनानी सी चर संहारे, महा योधा सब मारे। मूर्ख देवशत्रु मनुष्य भक्षक, बड़ा वीर अतिकाय अकंपन, महोदर आदि जो रण धीर वीर थे, सब युद्ध क्षेत्र में गिर गए हैं, मर गए हैं। बड़ी दुर्भित जवाब दिया है कुंभकर्ण। आज के प्रसंग में ही छोड़े जा रहे हैं, आपके लिए सोचना, विचार करना, गोष्ठी करना इस पर। कुंभकर्ण ने क्या कहा? दस कंदर के वचन सुने, कुंभकर्ण ने रावण के वचनों को सुना। कुंभकर्ण बिलखा बिलख करके कुछ बोला। क्या बोला? जगदम्बा हरियाणी के, अरे शट, अरे मूर्ख, जगदम्बा हरियाणी के, शट जा हसी कल्याण सियावर रामचंद्र जय। ये कुंभकर्ण बोला है, जगदम्बा हरियाणी, और सट, हे मूर्ख, तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो? इस प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
अगले सप्ताह रेडियो रिश्ते इस प्लेटफॉर्म पर हम पुनः लौटेंगे मंगलवार को न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे, फिजी टाइम 6 बजे। बेटा नमन के साथ में पुनः मेरा सानिध्य हो, आपका सानिध्य हो, आपका आशीर्वाद मिले। रेडियो रिश्ते के हर एक कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स, आप लोगों ने जो प्रोग्राम शेयर करी है पिछले सप्ताह, जिन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम को बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, लिखते सबको मेरा करबद्ध होकर के मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा आभार स्वीकार करें। आप बड़े हैं, छोटे हैं, आप विद्वान लोग हैं, आप महात्मा जन हो, आप संत लोग हो, आप जो भी जिस श्रृंखला में आप अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत है। विनोद रानिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में मिथिलेश भैया आपको धन्यवाद। और साथ में सतीश जी, हमारे भक्ति पैच संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन और समस्त जितने भी लोग समर्थन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं इस प्रोग्राम को अपने परिवार में, अपने फेसबुक के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। आज के लिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओकलैंड रेड जोन पर है। 100 से ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, 1 मीटर अपार्ट, फेस मास्क आदि और बाकी कई नियम हैं, इसको पालन करें, सेफ रहें, यही प्रार्थना है। कल से हमारी त्रिदिवसीय राम कथा शुरू होने वाली है। मैं देखें किस प्रकार से मैं प्रसारण करूंगा, शायद मेरे पेज पर मिले आपको कथा। जुड़िएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। शिवरात्रि। जय श्री सीताराम।